Good afternoon, dear students. Today we will discuss about greenhouse technology, and what is protected cultivation. ग्रीन हाउस क्या होता है? एक ग्लास हाउस होता है, ग्लास हाउस होगा, पॉली हाउस होगा, जिसमें क्या होगा, नेट हाउस होगा, जिसमें क्या होता है कि पार्शली इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना, कोई भी स्ट्रक्चर या फ्रेम जिसमें क्या करते हैं हम पार्शली कंट्रोल करते हैं इन्वायरमेंट को। किसके इन्वायरमेंट को? प्लांट के इन्वायरमेंट को। पार्शली या फुली कंट्रोल करना प्लांट के इन्वायरमेंट को, उसको बोलते हैं, उस फ्रेम को, स्ट्रक्चर को बोलेंगे ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउसेस के लिए जो कवरिंग मटेरियल है, कवरिंग मटेरियल को क्लैडिंग मटेरियल भी बोला जाता है। कवरिंग मटेरियल या क्लैडिंग मटेरियल उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रीन हाउस है ये, या कौन सा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन स्ट्रक्चर है। जैसे कि ग्लास हाउस भी होते हैं, जिसमें फ्रेम है जो ग्लास का होता है, कवरिंग मटेरियल ग्लास का होता है। और क्या होता है? नेट हाउस, जिसमें पॉलिथीन शीट, पॉलिथीन की नेट होती है, नेट मैश होती है, वो यूज की जाती है। और एक रह गया लास्ट वन कि पॉलीथाइलिन शीट यूज की जाती है। ठीक है, पर्पस क्या है ग्रीन हाउसेस का? क्यों हम जो ग्रीन हाउसेस में क्रॉप ग्रो करते हैं, क्यों ग्रो करते हैं? मेन जो पर्पस है वो कौन सा है कि एक्सटेंड द क्रॉपिंग सीजन, कि हम जो क्रॉपिंग सीजन है उसको एक्सटेंड कर लेते हैं। और क्या करते हैं कि प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन से। मीन्स कि फॉर एग्जांपल कि हमने क्रॉप लगानी है विंटर सीजन में, जो समर सीजन की क्रॉप है वो विंटर सीजन में लगानी है। फॉर एग्जांपल कि जो कुकुम्बर है वो समर सीजन की क्रॉप है, कुकुम्बर, कैप्सिकम, वो समर सीजन की क्रॉप है, लेकिन उनकी अवेलेबिलिटी विंटर सीजन में भी होती है। वो कैसे होती है? जब हम समर सीजन की क्रॉप को पॉली हाउस में, ग्रीन हाउस में लगाएंगे, उसका पार्शली कंट्रोल करेंगे टेम्परेचर, ठीक है, जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस उसको चाहिए होंगी वो मेंटेन करेंगे, देन अवेलेबिलिटी हो सकेगी हमें ऑफ सीजन में भी वेजिटेबल्स की, फॉर एग्जांपल की कुकुम्बर की, कैप्सिकम की, टोमेटोज की। ठीक है, मेन सीजन अगर देखें ओपन फील्ड में सीजन तो उसका समर सीजन होता है, लेकिन हम ग्रो कर सकते हैं उसको ग्रीन हाउसेस में इन विंटर सीजन। मीन्स की ऑफ सीजन अवेलेबिलिटी ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। जो ग्रीन हाउसेस के टाइप्स है वो काफी तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर बजट, कि कैसा बजट रहेगा, मटेरियल हम कौन सा यूज कर रहे हैं, कौन सा एरिया है कंट्री का। जैसे हिली एरिया हो सकता है, प्लेन एरिया हो सकता है। हिली एरिया और प्लेन एरिया में भी थोड़ा डिफरेंस रहेगा, कि टेम्परेचर का डिफरेंस रहेगा, इसीलिए कौन सा कवरिंग मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, या कौन सी क्रॉप यूज कर रहे हैं ग्रो करने के लिए, और लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए, कि लाइफ स्पैन ऑफ मटेरियल। ठीक है, वो डिफरेंट टाइप्स के ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर्स हैं। लाइक फर्स्ट है लीन टू टाइप, सेकंड है इवन स्पैन, नेक्स्ट है रिच एंड फरो, नेक्स्ट है क्वेंसेट ग्रीन हाउस, एंड नेक्स्ट है बैरल वॉल्ट ग्रीन हाउस, एंड लास्ट है डच वेनलो ग्रीन हाउस। फर्स्ट है लीन टू ग्रीन हाउस। लीन टाइप जो ग्रीन हाउस होता है, लीन टाइप ग्रीन हाउस कौन सा होता है कि जो अटैच होता है घर से या बिल्डिंग से। जैसे पिक्चर में भी शो हो रहा है कि ये बिल्डिंग और होम की वॉल है, वॉल के साथ जो हम ग्रीन हाउस उसकी सपोर्ट लेके, वॉल की सपोर्ट लेके जो हम ग्रीन हाउस लगाते हैं या बनाते हैं या जो फ्रेम करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? लीन टाइप ग्रीन हाउस बोला जाता है। ओके, एडवांटेजेस क्या है इसकी? मेन एडवांटेजेस है कि ये नियर होता है घर के, और
मॉनिटरिंग करना प्लांट्स की इजी हो जाता है। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है कि लिमिटेड अमाउंट में सनलाइट इसको मिलेगी, क्योंकि जैसे सन है वो घूमता है, सुबह एक साइड होता है, शाम को एक साइड होता है ना। तो क्या है कि एक तरफ से ही उसको सनलाइट मिल सके, क्योंकि एक साइड तो फिर क्या है, वॉल है, वॉल से क्या होगा कि सनलाइट प्रॉपरली उसको नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट है इवन स्पैन ग्रीन हाउस। इवन स्पैन ग्रीन हाउस क्या होता है कि जो उसकी साइड्स होती हैं, जो ऊपर वाली आर्क साइड्स होती हैं वो सिमिलर होती है। इसमें क्या है कि ये मोस्टली ग्रीन हाउस वो यूज किया जाता है, मोस्ट कॉमन है कि जहाँ पे प्रॉपर स्पेस हो। लेकिन क्या है कि ओवरलैप हो जाती है पैन्स की, ये जो पैन्स हैं उनकी जब ओवरलैपिंग होगी तो इसमें लीकेज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट है रिज एंड फरो ग्रीन हाउस। मेनली ये जो ग्रीन हाउसेस है वो यूज किए जाते हैं रिज एंड फरो। जो ग्रीन हाउसेस रिज एंड फरो से ज्वाइंट होते हैं उनको क्या बोला जाता है, इवन स्पैन। इवन स्पैन होंगे वही जो रिज एंड फरो की तरह जब ज्वाइंट करेंगे उनको क्या बोला जाता है, रिज एंड फरो ग्रीन हाउस। इस ग्रीन हाउसेस में क्या होता है कि सनलाइट प्रॉपरली मिलती है, जो स्पेस है प्लांट को चाहिए वो भी प्रॉपर आती है। लेकिन क्या है कि इसमें ड्रेनेज की प्रॉब्लम आती है, ड्रेनेज नहीं प्रॉपरली हो पाता, वो प्रॉब्लम इसमें आती है। नेक्स्ट है क्वानसेट ग्रीन हाउस। क्वानसेट ग्रीन हाउस क्या होता है कि ये डोम शेप का होता है, जैसे फोटो में भी शो हो रहा है कि डोम शेप का होता है, और ऑप्टिमल जो सनलाइट है वो प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। इसमें क्या है कि प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम्स होते हैं, हीटिंग सिस्टम लगे होते हैं, सर्कुलेशन फैन सिस्टम होता है। और जब सारे सिस्टम्स होंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा कि इन्वायरमेंट कंट्रोल है वो प्रॉपरली और बेटर हो सकता है। ठीक है, ये जो ग्रीन हाउसेज है वो कौन से एरिया में ज्यादा यूज किया जाता है, हिल साइड्स में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये मैक्सिमाइज करता है हीटिंग फ्रॉम द सन, क्योंकि हिली एरियाज में क्या है कि लो टेम्परेचर होने के कारण हमें ज्यादा टेम्परेचर करना होता है इन द ग्रीन हाउस, ताकि हम अदर क्रॉप्स जो हमने समर सीजन की क्रॉप्स है उनको प्रॉपरली वहां पे लगा सकें। ठीक है, लेकिन एक डिसएडवांटेज है इस ग्रीन हाउस की कि ये एक्सपेंसिव है और मोर सपोर्ट चाहिए होती है इसको। नेक्स्ट है बैरल वॉल ग्रीन हाउस। बैरल वॉल ग्रीन हाउस क्या है कि जैसे क्वानसेट है, क्वानसेट में सिर्फ एक हम यूज करते हैं, है ना। बैरल वॉल ग्रीन हाउसेस में क्या है कि जब क्वानसेट ग्रीन हाउस है जो उसको काफी अमाउंट में, काफी नंबर ऑफ जब क्वानसेट ग्रीन हाउसेस हो जाएंगे उसको क्या बोलते हैं, बैरल वॉल ग्रीन हाउसेस। ठीक है, कि कैसे कनेक्ट होते हैं थ्रू गटर्स। इसकी एडवांटेजेस क्या है कि ये प्रॉपर, जैसे क्वानसेट ग्रीन हाउसेस में पढ़ा कि इसमें सारा कुछ होता है, जैसे वेंटिलेशन सिस्टम होता है, हीटिंग सिस्टम, सर्कुलेशन। तो ऑब्वियसली जो क्वानसेट के एडवांटेजेस है वो बैरल वॉल की भी होंगी, और उसके अलावा क्या है कि इसमें एयर सर्कुलेशन प्रॉपरली होती है। और क्या होता है डिसएडवांटेजेस क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वानसेट टाइप ऑफ ग्रीन हाउसेस हो जाएंगे तो मेंटेन करना इसमें थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। नेक्स्ट है डच बेनलो ग्रीन हाउस। डच बेनलो ग्रीन हाउस है वो मॉडिफिकेशन है रिज एंड फरो ग्रीन हाउसेस की। इसमें क्या है कि हाइट ज्यादा रहती है। ठीक है, जो ग्रीन हाउस की हाइट रहेगी वो ज्यादा रहती है, ताकि सनलाइट उसको ज्यादा मिले और प्रॉपरली जो क्रॉप्स है उनको ग्रो कर सके। लेकिन इसकी डिसएडवांटेजेस क्या होती है कि
हाईली वेंटिलेटेड विंडोज होती है, उसकी वजह से क्या होता है कि कोल्ड एयर एंटर करती है ग्रीन हाउसेस में। अल्टीमेटली क्या होगा कि हम टेम्परेचर है जो इनर टेम्परेचर है ग्रीन हाउसेस का वो मेंटेन करना हमें थोड़ा मुश्किल रहता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउसेस ऑन द बेसिस ऑफ कवरिंग मटेरियल। कवरिंग मटेरियल को हम क्लैडिंग मटेरियल भी बोलते हैं। फर्स्ट है ग्लास हाउस। ग्लास हाउस जनरली हिली एरियाज में जम्मू एंड कश्मीर में यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है वहां पे, हमारे यहाँ क्यों नहीं यूज किया जाता? क्योंकि जो ग्लास ग्रीन हाउस है ना, तो उसमें क्या होता है कि ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर होता है। ग्लास में क्या है, ज्यादा अडेप्ट करने की क्षमता होती है सनलाइट को, तो उसकी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर है वो ज्यादा रहेगा और इजीली टेम्परेचर वहां पे राइज कर सकते हैं हम एज कंपेयर टू पॉली हाउसेस और नेट हाउसेस। ये सबसे फर्स्ट और ओल्डेस्ट मेथड है ग्रीन हाउसेस का। और फर्स्टली लद्दाख में जो ग्लास ग्रीन हाउसेस वो यूज किए गए थे, फर्स्ट क्या था कि पहले रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज किए जाते थे ग्लास हाउसेस। देन फर्स्टली कहाँ पे यूज किए गए, लद्दाख में देन एंड जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि टेम्परेचर लो रहता है। वहां पे जब फर्स्टली यूज किए गए तो वहां पे मोटिव क्या था कि एक्सटेंड कर सके क्रॉपिंग सीजन, कि क्रॉप का जो लाइफ साइकिल है उसको हम एक्सटेंड कर सकें। जो ग्लास पैनल्स होते हैं वो उनको फिट किया जाता है वुडन और मेटल फ्रेम के साथ, और कोई भी शेप के हो सकते हैं, कोई भी साइज होगा अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। डे टेम्परेचर समर में ज्यादा रहता है, इसीलिए क्या होता है कि ये अनफिट है फॉर कल्टीवेशन ड्यूरिंग समर, इसीलिए इनको यहाँ पे प्लेन एरियाज में हम ज्यादातर यूज नहीं करते। इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है और डिफिकल्टी है इसकी कंस्ट्रक्शन में। जैसे पॉली हाउसेस में क्या होता है कि प्रॉपर आर्क होती है और फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वहां पे हमें थोड़ा इजी रहता है मैनेज करना। लेकिन ग्लास हाउसेस में थोड़ा ये केयर भी ज्यादा मांगता है और कंस्ट्रक्शन में भी थोड़ी डिफिकल्टी रहती है और कॉस्ट भी ज्यादा रहती है, इसीलिए यहाँ पे हम इनको नहीं यूज करते। नेक्स्ट है नेट हाउसेस। नेट हाउसेस जैसे कॉलेज में लगा हुआ है वो ग्रीन हाउस नेट हाउस है। ग्रीन कलर की नेट होती है, नेट मैश, वो प्लास्टिक नेट होती है, ठीक है। वो पॉलीथाइलिन जो थ्रेड होते हैं 100% पॉलीथाइलिन थ्रेड उनसे मिलके उनको बनाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि ये प्रोवाइड करते हैं पार्शली कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर। जनरली किसके लिए किया जाता है ये, रिड्यूस द लाइट इंटेंसिटी। और क्या होता है मीन्स कि ये समर सीजन में ग्रो किया जाता है। जो नर्सरीज होती हैं और सीडलिंग और सैपलिंग को हार्डनिंग करने के लिए, इन सारे प्रोपेगेशन मेथड्स के लिए, इन सारी चीजों के लिए नेट हाउसेस यूज किए जाते हैं मेनली। और राउंड द ईयर कल्टीवेशन के लिए ऑक्सीजन कल्टीवेशन भी इसमें पॉसिबल हो सकती है। नेट्स यूजुअली अवेलेबल होती हैं डिफरेंट शेड परसेंटेज के अकॉर्डिंग। इसमें जो वेरिएशन है या डिफरेंस है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, शेड फैक्टर के अकॉर्डिंग। वो कौन कौन सी परसेंट की होती है, जैसे 15%, 35%, 40%, 50%, 75% एंड 90%। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो 35% शेड फैक्टर हमने लिया है, ले आए जो नेट है वो यूज करने में, उसमें क्या होगा कि जो नेट है वो 35% जो लाइट इंटेंसिटी है उसको कट कर देगी और रिमेनिंग जो 65% लाइट इंटेंसिटी है उसको अलाउ करेगी एंटर होने के लिए नेट से, ठीक है।
जैसे ये फोटो में शो हो रहा है ऐसे होता है। और जो पोल्स हैं वो एल्युमिनियम के भी यूज कर सकते हैं हम सपोर्ट के लिए, और आयरन पाइप भी यूज कर सकते हैं, और बैम्बो स्टिक्स भी यूज कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या रहेंगे नेट हाउसेस की, कि इसमें हम फ्लावर कल्टीवेशन, फॉलिएज प्लांट ग्रो करते हैं। पहले ही बताया था कि प्रोपेगेशन मेथड्स के लिए यूज किया जाता है, हार्डनिंग के लिए यूज किया जाता है, और प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेस्ट अटैक, और पार्शली हम इसमें पेस्ट इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ नेट हाउसेस, नेट हाउसेस को हम और कहाँ यूज करते हैं, जो नेट होगा वो उसको और कहाँ यूज करते हैं। पहले तो हमने डिस्कस कर लिया कि नर्सरी प्रोपेगेशन के लिए, फ्लोरिकल्चर के लिए, इंडोर प्लांट्स के लिए, हार्डनिंग ऑफ प्लांट्स के लिए, और कहाँ यूज करते हैं, कैटल शेड के लिए भी यूज करते हैं, फिश पॉन्ड के लिए, पोल्ट्री फार्मिंग के लिए भी यूज किया जाता है। ड्राइंग ऑफ वेरियस एग्रो प्रोडक्ट्स और एक्ट एज अ विंड ब्रेकर। टेरेस गार्डनिंग के लिए, फेंसिंग के लिए भी यूज किया जाता है, और वर्मी कंपोस्ट यूनिट के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पॉलीटनल्स। पॉलीटनल्स को हम पॉली हाउसेस भी बोलते हैं, ग्रीन हाउस भी बोलते हैं, कूप हाउस भी बोला जाता है, ग्रो टनल भी बोला जाता है, और हाई टनल भी बोला जाता है। ये जो टनल्स हैं वो मेड होते हैं फ्रॉम Z35 स्टील से, और इसमें क्या है कि पॉलीथीन शीट यूज की जाती है। ठीक है, जो इंटीरियर है इसका वो हीट होता है बिकॉज ऑफ incoming solar radiation from sun-warm plants, soil, and other thing inside the building faster that can escape the structure. इसमें क्या होता है कि हम प्रॉपरली वेंटिलेशन प्रोवाइड किया होता है, और वेंटिलेशन सिस्टम लगा होता है, फैन पैड सिस्टम होता है, और हीटिंग सिस्टम भी लगा होता है, जिसकी वजह से क्या है कि प्रॉपरली जो इन्वायरमेंट है, माइक्रो इन्वायरमेंट है प्लांट का, हम उसको मेंटेन कर सकते हैं पार्शली। ये इसमें शीट कौन सी यूज की, मटेरियल कौन सा यूज किया जाता है, पॉलीथाइलिन शीट यूज की जाती है। जनरली उसका साइज है वो 200 माइक्रोन होता है। ये आपको याद रखना चाहिए कि जो पॉली हाउसेस के लिए शीट यूज की जाती है उसका जो साइज है वो 200 माइक्रोन होता है, और जो मल्चिंग के लिए शीट यूज की जाती है पॉलीथीन, उसका जो साइज होता है वो 100 माइक्रोन तक होता है। पिक्चर में शो हो रहा है कि आर्क बनी हुई है और कवरिंग की गई है पॉलीथीन शीट की। यूजेस क्या है इसके, कि प्रोवाइड करते हैं हाई टेम्परेचर, एक्सटेंड करते हैं इसमें क्रॉपिंग सीजन को, प्रोटेक्ट करती है क्रॉप को फ्रॉम हीट, सनलाइट, विंड, हेल स्टोन,